तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम तो आपने सुना होगा। 41 ईयर का पर्सन, वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट चल रहा है एंड वो खेलने वाला है 25 से 30 की एज के ब्रैकेट के लोगों के साथ। सी द एज एंड सी द लेवल एट विच ही इज कॉम्पीटिंग। भाई वो पर्सन जाना जाता है कि वो कितना हार्ड वर्किंग है, कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना खुद पे फोकस करता है, हाउ कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंस इन इट। रोनाल्डो जो है पोर्चुगल के एक छोटे से आइलैंड से आते थे। ज़्यादा रिच फैमिली नहीं थी, पुअर बैकग्राउंड था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती थी। ठीक है। और उनके फादर पेरेंट्स जो थे वो बहुत अच्छे ऑक्यूपेशन में नहीं थे ज़्यादा। तो बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना, काम के लिए, सर्वाइवल के लिए, वहीं पे उनका फुटबॉल का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अच्छा करने लगे उसमें। बट दिक्कत तब हुई कि उस पर्सन को 15 की एज में जब उसे डायग्नोस किया गया तो पता लगा कि एक कंडीशन है जिसमें हार्ट बीट जो है नॉर्मल लोगों से फास्ट है, जो कि प्रॉब्लम है। उनकी फिर उस एज पे सर्जरी हुई बंदे की, फिर वापस ठीक हुआ और फुटबॉल खेलने वापस आता है और दुनिया में वो तबाही मचा देता है फुटबॉल के जगत में। अमेजिंग। तो वेलकम एवरीवन। हम बात करने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 4 हैबिट्स के बारे में। वो ऐसा क्या कर रहे हैं, सिंपल चीजें जो अपनी लाइफ में उतार सकते हैं ताकि आप भी एक बेस्ट पर्सन बन पाए अपने डोमेन में। तो पहला पॉइंट है कि पहली उनकी हैबिट कि वो पहले तो डिसिप्लिन के बहुत पक्के हैं। दुनिया में कोई पर्सन फेमस है डिसिप्लिन के तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। उनको हर कोई जानता है कि वो डिसिप्लिन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, स्लीप, रिकवरी, हर एक चीज को लाइटली नहीं लेते हैं, कैजुअली नहीं लेते हैं। प्रॉपर हर एक चीज पर डिटेल में काम करते हैं वो। राइट। यहाँ तक कि विराट कोहली जो सुपरस्टार क्रिकेटर हैं वो भी उनके डिसिप्लिन के फैन है। वो भी इनसे सीखते हैं कि हाँ यार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है डिसिप्लिन कैसे रखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा भी है कि डिसिप्लिन जो उन्होंने सीखा है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सीखा है। तो यही होता है कि जब आपको काम करना है, ट्रेनिंग करनी है तो करिए। ये नहीं कि मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, आपको फील हो ना हो, मन इंस्पिरेशन आए ना आए, आप डिसिप्लिनली अपना काम करिए, अपना डिसिप्लिन फॉलो करिए जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉलो करते हैं अपनी हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे। बहुत ही शार्प। तो जाना जाता है कि अपनी ट्रेनिंग पे पहले आते हैं, लास्ट में जाते हैं। ही डजंट केयर कि वो अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई और भी है उनके साथ। ही नोस कि आज ये करके जानी है ड्रिल्स, इस चीजों पे काम करना है, इस चीज को इंप्रूव करना है। ही डूज दैट। अपनी लाइफ में भी आप डिसिप्लिन लाइए। आप देखिए कि आपको रोज क्या करना है, छोटे टास्क, बड़े टास्क, और कंसिस्टेंसी रखनी है। डिसिप्लिन आपको प्रॉपर रखना है। सेकेंड उनकी हैबिट है कि वो हार्डवर्क जो करते तो हैं, डिसिप्लिन हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी उनकी प्रायोरिटी है। उनको कंसिस्टेंटली अपना काम करते, ये नहीं कि आज मन किया तो आज ट्रेनिंग कर ली, कल मन किया तो कर ली, छोड़ दी फिर कुछ दिन नहीं जी, पार्टी क्लब चले गए ना। बाकी प्लेयर्स चले जाते हैं लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप देखते होंगे कि ही नोज द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंसी। वो 41 साल की उम्र में भी बंदा ट्रेनिंग कर रहा है, जहां पे वो आपके फादर की उम्र का होगा, लाइक एन ओल्ड पर्सन, लेकिन स्टिल ही इज कॉम्पिटिंग विद हाफ द एज ऑफ पर्सन। राइट। अपने से आधी उम्र के बंदों पे वो कॉम्पीट कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे। दैट इज वेरी 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 हार्ड। राइट। तो कंसिस्टेंसी बनाना जरूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बनाते तो रोज करिए, थोड़ा ही करिए, रोज 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 कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। कहीं भी काम करें, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, मेक इट कंसिस्टेंट। इट विल गिव यू अस्टाउंडिंग कंपाउंड इफेक्ट, जो बहुत तगड़ा कंपाउंड इफेक्ट आता है उससे। तीसरा बिहेवियर कि वो गोल ओरिएंटेड माइंडसेट होता है। वो हर एक चीज का ट्रैक रखते हैं, डेटा रखते हैं कि कब मेरी परफॉर्मेंस इतने महीने से, साल से कैसी है, आगे मेरे को क्या अचीव करना है, कहाँ मेरी वीकनेस है। ये चीजें हम फ्लो में चल रहे हैं। आज का दिन हो गया बढ़िया, ठीक है जी, कैसा चला गया चला गया, हमें कोई पता नहीं क्या होगा, कल देखेंगे, बस जो होगा देखी जाएगी। ठीक है। हमारे पास कोई सिस्टमैटिक डाटा ही नहीं है, गोल ओरिएंटेड माइंडसेट ही नहीं है, प्रॉपर कोई लिस्ट ही नहीं है कल का दिन में क्या क्या करना है, कैसे जाना चाहिए, एक महीने का टारगेट क्या है, कुछ नहीं है। वी डोंट हैव। है ना। आप खुद चेक करो, आप बस हाँ कि मेन पता है क्या जाना है बस, उसके बाद अपना दिन में होता रहेगा जो होना है। वो अपने हर एक चीज का रिकॉर्ड याद रखते हैं। इस मैच में मैंने पिछले में ये गलती करी थी, उसमें ये गलती करी थी, ये वीकनेस है, एक हफ्ते में मेरे को ये टारगेट जो अचीव करना है, ये ड्रिल पे फोकस करना है, अगले मैच में मेरे को इन चीजों पे इंप्रूव करना है। ही नोज व्हाट टू डू। तो आप भी प्रॉपर एक सिस्टमैटिकली जो माइंडसेट है वो रखिए आप। राइट। ये हम बहुत अच्छा सीख सकते हैं उनसे। और कहा भी जाता है कि अपने गोल्स को लिखिए, तो लिखिए अपने पास टेबल में, स्टडी टेबल में लगाइए, कहीं लगाइए, फोन में नोट बनाइए कि महीने का गोल क्या होगा, साल का गोल क्या होगा, छोटे मोटे टारगेट्स एंड बड़े अरेंज करिए, प्रॉपर राइट डाउन करिए। चौथा है वो उनकी पर्सनैलिटी है, उन्होंने विद एक्सपीरियंस लॉन्ग टाइम डेवलप की है। उनपे खुद को जो है स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव है। हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम होती है, हम खुद पे डाउट करने लगते हैं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ यार, मेरी किस्मत खराब है क्या, मैं ही शायद गलती हूँ, मैं ही, मेरे में टैलेंट नहीं है, मेरे में ही स्किल नहीं है। एंड वो पर्सन जो है, दुनिया उसको आधी गाली दे, मैच में गोल मिस हो जाए या कुछ हो जाए,
ही नोज वो अपना काम करके जाता है, बंदा खुद पे बिलीव रखता है। कई बार वो बहुत एफर्ट करता है, बंदा मैच हार जाता है, वो रोने भी लगता है मैच में, आपने देखा होगा, क्योंकि भाई उसने इतने एफर्ट किए हैं फिर भी नहीं हो पाता, तो इमोशंस तो आते हैं, ठीक है। लेकिन वो अगले मैच में फिर आता है, वो ही गिव्स हिज बेस्ट, ही गिव्स हिज अमेजिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, क्योंकि उसको बिलीव है कि अपने हार्ड वर्क पे मैं काम करता हूँ रोज। तो ये खुद पे बिलीव होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हल्का सा कुछ हो गया जिंदगी में तुरंत ये हाँ भाई खत्म, राम नाम सत्य है, दुनिया ऐसे नहीं चलती। खुद पे बिलीव रखना जरूरी है। आप खुद पे बिलीव रखोगे तो सामने वाला आप पे बिलीव रखेगा। आप बोलते हैं कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि तू भाई खुद पे नहीं ट्रस्ट कर रहा। जब तू खुद पे ट्रस्ट करेगा तो दुनिया तेरे पे ट्रस्ट करेगी। एज सिंपल एज इट इज। तो खुद पे बिलीव रखना फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटी है, उससे सारी चीज इफेक्ट होती है। इनको आप अपनी लाइफ में उतारिए, फोकस करिए कहाँ कहाँ है, बहुत सिंपल चीजें हैं, और प्रैक्टिकल डालिए, क्योंकि सिंपल एंड ईजी चीजें मेजर इंपैक्ट लाती हैं, राइट। बहुत बड़ा करोगे वो 4 दिन के बाद टिकता नहीं है, सीधी बात है, राइट। ये चीजें, वैसे भी वर्ल्ड कप हो रहा है, चल रहा है, तो अब देखने वाले हैं कि क्रिस्टियानो कैसा परफॉर्म करते हैं, नजरें उन पे रहेंगी। एंड हाँ यार, ये बताओ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड मेसी को कंपेयर किया जाता है, दे विल प्ले, वी विल सी। आपका फेवरेट कौन है, कमेंट में बताओ। कौन है तो सब बता देते, क्यों है, रीजन क्या है, इन दोनों में से फेवरेट क्यों है, या कोई और प्लेयर है, बताओ, विद रीजन चाहिए मेरे को। व्हाट इज अ लॉजिक, ये नहीं ये व्हाट इज अ लॉजिक, राइट। और सुनील छेत्री के बारे में पूछूं, क्या ही बोलूं, उनके बारे में वीडियो बनाने का मन करता तो है, बट आप लोगों को पता ही नहीं होगा वो कौन है, तो क्या ही फायदा। खैर, टेक इट, बाय बाय।